हेलो गाइस, मेरा नाम शिवानंद यादव और मेरे चैनल में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ आरओ, जो कि पानी पीने वाला होता है, जो कि हम लोग जो पानी पीते हैं उसी के आरओ का, उसमें क्या क्या कैसे बनता है उसी बात करेंगे। और आरओ में कितना टीडीएस रहना चाहिए और कितना होता है, जो कि उसी चीज़ पे बात करेंगे। और ये कैसे कैसे पूरा बनता है तो वही बात करेंगे। और बैकवाश कैसे होता है दोस्तों आरओ, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए ये है जो कि हमारा आरओ प्लांट, जो कि हम लोग की इसी वीडियो में बात करने वाले आरओ प्लांट। तो दोस्तों हम पहले तो आरओ को स्टार्ट करने से पहले हम बैकवाश करेंगे, क्योंकि बैकवाश करेंगे इसलिए कि अपना पानी थोड़ा टीडीएस अच्छा रहता है और मेम्ब्रेन जाम होने का जो डर रहता है वो मेम्ब्रेन जल्दी जाम नहीं होता है। तो देखिए ये है अपना आरओ, हम आरओ ऑन कर रहे हैं, जो कि अभी हम ये मेरा आरओ ऑन हो गया। इस वजह से अभी मेरा ये आरओ ऑन हो गया और मैं चल रहा हूँ बैकवाश करने। तो मैं अभी बैकवाश करने के दोस्तों ये देखो, पहले मैं उसको बैकवाश मोड में डालूँगा अपना। और बैकवाश मोड में डालने के बाद मैक्सिमम 5 से 7 मिनट मैं उसको रखूँगा बैकवाश में। कि जो कि बैकवाश ऐसे होता है दोस्तों, जो कि वो पानी जो अपना लेता है, जिसको फिल्टर करना रहता है हम लोग को, वो पानी को अपना कचरा ऊपर बैक फेंक के बाहर करता है। फिर उसके बाद हम दूसरे वाले को करेंगे। ये हमारा सेल फिल्टर और कार्बन फिल्टर। सेल फिल्टर का काम ये होता है, सेल फिल्टर जो कि मोटे मोटे जो है कचरे होते हैं, पत्थर धूल मिट्टी, उनको अपना वो फिल्टर करके वो भेजता है पानी को सेल फिल्टर में। सेल फिल्टर भेजता है कार्बन फिल्टर को, सॉरी कार्बन फिल्टर में भेजता है। जब कार्बन फिल्टर में भेजता है तो कार्बन कार्बन का मतलब दोस्तों आप समझ रहे हैं मेरे कहने से मतलब कार्बन ऐसा चीज़ है कि मतलब वो किसी चीज़ का वो करते हैं तो वो पानी को ये जितना मतलब वो बचा रहता है उसको फिल्टर होने के बाद अपना तो वो कार्बन में जाता है। कार्बन उसको फिर भेजता है हम लोग को पीने वाले टैंक में, पीने वाले टैंक में पूरा स्वच्छ करके भेजता है। तो अपना ये है अभी कार्बन फिल्टर। और फर्स्ट में होता है सेकेंड फिल्टर। अभी मेरा ये मैक्सिमम हो गया, मान लीजिए 5 मिनट। अभी हम इसको डालेंगे रीडिंग मोड में। रीडिंग मोड में डालेंगे, रीडिंग मोड में भी हम लोग मैक्सिमम 5 मिनट रखेंगे। ऐसे इसमें प्रोसेस हम करेंगे जो कार्बन फिल्टर में। कार्बन फिल्टर में चेंज करने के बाद अभी हम इसको ले जाएंगे मान लीजिए सर्विस में, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आपको डिजिटल आ गया है और इसको मैंने लिया सर्विस में। और ये मेरा हो गया सर्विस में, जो कि अब मेरा अपना यहाँ वाल होता है, ये दिखा दो, ये हमारा वाल है। वाल से जो कि हम लोग अपना सेटिंग कर लेते हैं, इस वाल से सेटिंग कर सकते हैं या इस वाल से, जो कि अपना वेस्ट वाटर कितना जितना रहना चाहिए और सर्विस में लेने कितना चाहिए उतना वाटर रहता है। तो हमारा जब भी जो वेस्टेड वाटर होता है, जो कि मतलब पीने वाले पानी से हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो कि ये हमारा है वेस्टेड वाटर। और ये हमारा पीने वाला स्वच्छ पानी जो कि फ्रेश हो जाता है उसमें। तो अपना हमेशा मतलब ये अगर हमारा LPH अगर 500 है तो LPH 1000 रहना चाहिए, दोगुने का रहना चाहिए। और ये हमारा डोजिंग पंप है। डोजिंग पंप है दोस्तों, जो कि हमें डोजिंग पंप हमारा एंटीस्केलेंट है। आरओ में मतलब पीने वाले पानी में 2 केमिकल चलता है, एक एंटीस्केलेंट और एक कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। जो कि हमारा एक एंटीस्केलेंट होता है हमारे मेम्ब्रेन के लिए। ये जो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, ये 2 मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के लिए इसमें लगा रहता है कि इसमें जो एंटीस्केलेंट रहता है इसके थ्रू डोजिंग पंप के थ्रू जाता है, जो कि कचरा उसको जाम नहीं होता और उसमें पानी फ्रेश करके ये मेम्ब्रेन से हमारा पानी फिर इसमें से होके फिर हो जाता है अपना पीने वाले टैंक में। फिर हम अपना यहाँ देखो आउट में है। और ये मेरा कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का डोजिंग पंप है। इसके थ्रू हम कैल्शियम डालते हैं ताकि जो कि हमारे पदार्थ पानी के पदार्थ में जो कि हड्डी के मामले में जो शिकायत आती है वो शिकायत मामले में हमारे पानी में हमें पीने का पानी सही है। और ये डोजिंग पंप रहता है, जो कि केमिकल दोस्तों कितना भी कर लो केमिकल होता है तो पानी की मात्रा में चला जाता है, जो उसका स्मेल हो रहता है वो एयर के द्वारा हमारा वो मशीन निकालता है। और उसके बाद हमारा पानी स्वच्छ होता है पीने के लिए। अभी मेरा पानी बन रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सही ना बना लाइक